मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। देर रात अमीरजादों की पार्टी पर पुलिस की रेड। कल से राज्य के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इसी के चलते कुछ लफंगों की टीम अपने वाहनों को इमरजेंसी बोर्ड लगाकर पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर हासन जिला आलूर के रिजॉर्ट में कल देर रात पार्टी की गई थी। इसी की पुख्ता जानकारी के आधार पर एसपी श्रीनिवास गौड़ा और आलूर सकलेशपुर पुलिस ने छापामारी करके 100 से अधिक युवकों के ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है। 20 इंपोर्टेड कार, 50 टू व्हीलर्स के साथ कुछ नशीली सामग्री भी बरामद की गई है। पार्टी ऑर्गेनाइजर पुलिस के आने की खबर मिलते ही भाग निकला है। मामले को आलूर पुलिस थाने में दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। प्राइवेट बस और केएसआरटीसी अधिकारियों के बीच तू मैं। राज्य में केएसआरटीसी नौकरों की हड़ताल को आज 5 दिन हो चुके हैं। लोगों को परेशानी न झेलनी पड़ सके इसलिए सरकार ने प्राइवेट बस को रास्तों पर उतारकर जनता को सेवा देने की बात कही गई है। लेकिन मैसूर सेंट्रल बस स्टैंड में एक एक करके केएसआरटीसी बस को रास्ते पर उतारा जा रहा है। इससे आक्रोशित हुए प्राइवेट बस के मालिकों ने आकर अधिकारियों के साथ बहस करने लगे। इनका कहना है कि हम लोग सुबह से ही यहाँ खड़े हुए हैं। अचानक केएसआरटीसी बस को लाकर पैसेंजर को ले जाया जा रहा है। इससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो हमें क्यों कहा गया कि बस स्टैंड में आकर पैसेंजर को बिठाएं। 4 दिन से हम ही बस सेवा दे रहे हैं। पहले हमारी बस को छोड़े, उसके बाद केएसआरटीसी बस को छोड़ने की बात कही है प्राइवेट बस मालिकों ने। अचानक ओमिनी कार में लगी आग, ये नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। ओल्ड हुबली शहर के पास स्थित इंडियन पेट्रोल बंक में पेट्रोल भरवाने आए ओमिनी में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आग लगने से वहां रहे ड्राइवर वाहन से भाग निकला है। तभी मौके पर पेट्रोल बंक सिब्बंदियों ने अपने पास रहे फायर इक्विपमेंट के इस्तेमाल से ओमिनी में लगी आग को बुझाने का नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। इस घटना में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ओमिनी कार में रहे सीट और वायरिंग पूरी तरह जलने से नुकसान होने की बात पता चली है। अरुण सिंह को भारत का इतिहास पता नहीं है। सतीश जारकीहोली बेलगाम में प्रेस मीट करके कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली ने कहा कि बीजेपी राज्य प्रभारी अरुण सिंह कर्नाटक में पैर रखने से पहले बसवन्ना जी के बारे में जानना जरूरी है। उन्होंने मुझे भारतीय संस्कृति का विरोध करने वाला बताया है। मैंने किसी भी संस्कृति को बुरा भला नहीं कहा। मैं सिर्फ अंधविश्वास को दूर करने की बात करता हूं। मैं खुद भी अंधविश्वास का पालन नहीं करता। इसमें भारत की संस्कृति कहां से आई? 12वीं सदी में बसवादी शरण और समाज चिंतकों ने खुद इस अंधविश्वास पर अपनी आवाज़ उठाई थी। पहले ये इतिहास को जान ले, फिर सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है, अरुण सिंह को कहा सतीश जारकीहोली ने। मोदी के नाम पर जो मन में आए वो बकवास कर रहे हैं भाजपा वाले, जिससे जनता भी बखूबी समझ रही है। इनका अब समय खत्म होने वाला है, कहा सतीश जारकीहोली ने। अमीर और गरीब में कोविड नियमों का फर्क क्यों? अप्पा साहब पट्टन शेट्टी बीजापुर शहर के पूर्व विधायक और सीएम येडियुरप्पा की सरकार में मंत्री रहकर उनके करीबी माने जाने वाले अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने आज अपने गुरु येडियुरप्पा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार कोरोना नियमों में एक के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय कर रही है। कन्नड़ा फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार की सिर्फ एक बात पर सिनेमा थिएटर्स में 100% अनुमति दी जाती है, वहीं यात्रा उत्सव को करने की अनुमति सरकार नहीं देती। मैंने सिनेमा एक्टर से पहले डीसी द्वारा पत्र उत्सव की अनुमति की मांग की थी, लेकिन सीएम हमारी ओर ध्यान न देकर सिर्फ सिनेमा थिएटर्स को खोलने की अनुमति दे रहे हैं। इनका ये फैसला सही नहीं है। सीएम भक्तों और अभिमानियों में फर्क कर रहे हैं, कहा अप्पा साहब पट्टन शेट्टी।
अचानक पीएम मोदी ने लगाया सीएम को फोन, आखिर क्या है वजह? रायचूर जिला मस्की में बीजेपी उम्मीदवार प्रताप गौड़ा पाटिल के चुनावी प्रचार में पहुंचे सीएम येडियुरप्पा। इन्हें पीएम मोदी ने फोन करके जानकारी ली। कुल 10 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी के जरिए कुछ सूचना भी सीएम को दी गई है कि जरूरत पड़ने पर कोरोना महामारी को रोकने के लिए और भी कड़े नियम जारी करे सरकार, और केंद्र सरकार कभी भी मदद के लिए तैयार है, कहा मोदी ने। इनकी बात पर सीएम ने कहा कि राज्य में अभी लॉकडाउन करने के हालात नहीं बनी है, फिलहाल नाइट कर्फ्यू करके देखा जाएगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर कुछ कड़े फैसले लेने की बात कही है सीएम येडियुरप्पा ने। ड्यूटी करने का दबाव डाल रहे डिपो मैनेजर पर कर्मचारी ने लगाया गाल पर तमाचा। हावेरी शहर के डिपो मैनेजर अपनी ड्यूटी निभाते हुए सीनियर अधिकारियों की बात मानकर सिब्बंदियों को समझा बुझाकर ड्यूटी पर लौट आने का दबाव डाल रहे थे। इसकी जानकारी पाते ही कंट्रोलर हानूर ने होटल में रहे डिपो मैनेजर के पास जाकर उसे बुरा भला कह के गाल पर तमाचा मारा। कंट्रोलर ने इनका यह कारनामा होटल के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। अब देखना है कि विभाग और सरकार इन पर क्या कार्रवाई करता है। मई 24 पीयूसी, जून 21 एसएसएलसी एग्जाम। सुरेश कुमार का बयान। चिकबल्लापुर में मीडिया से बात करते हुए राज्य शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि मई 24 से पीयूसी और जून 21 से एसएसएलसी एग्जाम को चलाए जाएंगे। सरकार द्वारा सभी तैयारियों को किया गया है, किसी भी स्टूडेंट और उनके पोषकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार स्टूडेंट्स के साथ राज्य की सरकार खड़ी है। अप्रैल में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मई में इसकी रफ्तार कम होगी। इसकी जानकारी रिसर्च में पता चली है, इसलिए स्टूडेंट्स के हित में फैसला लेते हुए 30% सिलेबस की कटौती की गई है। इस बार सभी एग्जाम सेंटर इस बार सिर्फ एग्जाम सेंटर्स ही नहीं रहेंगे, बल्कि कोरोना नियमों का पालन करने वाले एग्जाम सेंटर कहलाएंगे, कहा मंत्री सुरेश कुमार ने। जमीर अहमद ने पकोड़ा बेचकर अनोखे अंदाज में किया चुनावी प्रचार। राज्य के 3 उपचुनाव में सभी राष्ट्रीय दल के नेता अपने अभ्यर्थियों को जिताने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी बीच बीदर जिला मस्की कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा नारायण राव के चुनावी प्रचार में पहुंचे चामराजपेट विधायक जमीर अहमद खान ने एक निजी होटल में जाकर पकोड़ा बेचकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस मौके पर बीदर कांग्रेस विधायक रहीम खान और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर सम्मान करके कांग्रेस के हित में नारे भी लगाए। अभिमानियों ने उपचुनाव के बाद राज्य सरकार पतन होगी। रणदीप सिंह सुरजेवाल। बेलगाम लोकसभा चुनाव प्रचार में पहुंचे कांग्रेस राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार से भरी नालायक सरकार को हटाने के लिए जनता इंतजार कर रही है। कर्नाटक में सरकार का बदलना पत्थर की लकीर जितना सच है। मंत्री सीएम पर आरोप लगाते हैं, सीएम मंत्री पर आरोप लगाते हैं। वहीं केंद्र की ओर से इन पर ध्यान नहीं देने की बात कही जाती है। जैसे कोई पागलों की बात को नज़रअंदाज किया जाता है, वैसे ही केंद्र द्वारा यहाँ यानी राज्य के मंत्रियों के बातों पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। सतीश जारकिहोली के जीत के साथ ही राज्य सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। इसके बाद जनता के वोटों के आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार की रचना होगी, जिससे राज्य की रुकी हुई अभिवृद्धि करेंगी कांग्रेस, कहा रणदीप सिंह सुरजेवाल ने। सतीश जारकिहोली जीतने पर बेलगाम में आतंकवाद शुरू होगा, यत्नाल का बयान। धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि अगर सतीश जारकिहोली की जीत हुई तो बेलगाम में भयोत्पादन शुरू होगा। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में पाक जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, उसमें सतीश जारकिहोली का हाथ था। इनके चुने जाने से 2 गुटों के बीच दंगे भी हो सकते हैं। सतीश जारकिहोली बीजेपी उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए हैं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने।
बस के नीचे लेटकर केएसआरटीसी नौकर का विरोध प्रदर्शन। छठा वेतन की मांग करते हुए केएसआरटीसी के सभी नौकर हड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच बेंगलुरु के बीएमटीसी बस को अधिकारी के कहने पर कुछ ही बस छोड़े जा रहे हैं। इसका विरोध करते हुए कर्मचारी ने बस को रोककर बस के नीचे लेटकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करने का नज़ारा देखने को मिला। इस सब को देखते हुए विभाग की ओर से आदेश दिया गया है कि ड्यूटी करते समय कर्मचारियों को रोकने की या डराने की कोशिश की गई तो उनका तबादला किया जाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।